हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस जो है भारतीय मजदूर संघ जो है एक ऑल इंडिया बेसिस पे यूनियन है जो किसी भी कंपनी में जो गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट के नौकरी विभाग में है, रेलवे हो गया, जो भी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, बीएसएनएल हो गई, बैंक हो गई और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो गई, उसमें एम्प्लॉय की दिक्कत होती है तो उन्होंने आवाज़ उठाता है। उसके माध्यम से बीएसएनएल प्रबंधन को भी इन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर को कॉपी करके पीएमओ को भी एक लेटर लिखा है, जो कि ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के अपने वेबसाइट पर इन्होंने दिखाया है उस लेटर को और बताया है कि जनरल सेक्रेटरी बीएमएस एस रविंद्र सीमांता जी राइट टू हम्बल पीएम ऑफ इंडिया एमओसी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटरवेन्यू बीएसएनएल एचआर क्राइसिस अपोजिज यूनिलेटरल वीआरएस। उन्होंने इस लेटर में बताया है कि बीएसएनएल में वीआरएस जो आ रहा है वो वीआरएस क्यों नहीं आना चाहिए और पेंशन डिवीजन जो है क्यों होना चाहिए और थर्ड पीआरसी एम्प्लॉय को क्यों मिलना चाहिए, बीएसएनएल में क्या ड्रॉबैक है, मतलब क्या कमियां हैं जिसके कारण बीएसएनएल जो है अभी थर्ड पैकेज मिलने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। वो सारे चीज़ों को मिनिस्टर को दिखाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत संचार निगम भारत संचार भवन वो लेटर में दिया है न्यू दिल्ली। और देखते हैं सब्जेक्ट क्या दिया उन्होंने। सब्जेक्ट दिया है रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन। देखिए ये वही लेटर है, पूरा उन्होंने एक अच्छा सा लेटर लिखा है बना करके। इसका हम आपको समझाते हैं हिंदी में। देखिए यहाँ पर उनका साइन भी है, रविंद्र हेमांता जी सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने सारे लोगों को कॉपी करके यहाँ तक कि उन्होंने सीएमडी साहब को भी कॉपी किया है। तो देख लेते हैं लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, हिंदी में लेटर को समझते हैं। देखिए विषय बीएसएनएल प्रबंधन को वेतन, पेंशन और पदोन्नति के लंबे समय से लंबित मानव संसाधन मुद्दों को निपटारा और बीएसएनएल के अधिकारियों के लिए उचित कैरियर पदानुक्रम सुनिश्चित करने के निर्देश में हस्तक्षेप अनुरोध। बीएसएनएल कर्मचारियों को वीआरएस के एक और कदम के अधीन बनाने के बजाय जो आज की तारीख में पूरी तरह से अनुचित है, खासकर सरकार के दावे के मद्देनजर कि बीएसएनएल पुनरुद्धार और लाभप्रद रास्ते पर वापस आ गया है के संबंध में उन्होंने यही लिखा है लेटर में कि जो वीआरएस आ रही है उसके रिगार्डिंग और जो वर्तमान में एचआरएस जैसे पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन के जो मामले अभी पेंडिंग है और जो पदोन्नति मतलब प्रोग्रेस जो जैसे जेई से जेटीओ एसडी जो प्रमोशन है उनके बारे में वो लेटर लिखा है। तो हम लेटर को देखते हैं। प्रिय महोदय, भारतीय मजदूर संघ की ओर से हार्दिक बधाई। समझा जाता है कि बीएसएनएल प्रबंधन एक और वीआरएस योजना की मंजूरी दे दी है, जो कर्मचारियों के साथ साथ बीएमएस के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने यही लिखा है कि ऐसा मानना है कि बीएसएनएल प्रबंधन जो है एक और वीआरएस का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया है। तो ये भी एक बीएमएस के लिए भी आश्चर्य की बात है। कुछ दिन पहले सरकार ने संसद में कहा था बीएसएनएल सुधार की राह पर है, जल्द ही परिचालन लाभ की वर्तमान स्थिति से पूर्ण लाभप्रद की स्थिति में आ जाएगा। उन्होंने बता रहा है कि संसद में अभी जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल जो है इबिट्टा पॉजिटिव मतलब कि जो संचालन हो रही है उसको थोड़ा प्रॉफिट में आई है, कुछ दिन के बाद पूर्ण रूप से लाभ में आ जाएगी। हम बीएसएनएल कर्मचारियों के स्वामित्व लेने और संगठन के निर्माण और इसे सुधार के रास्ते पर ले जाने में उनकी भूमिका की सराहना करने के लिए भी आपके आभारी हूँ। उन्होंने ये बोल रहा है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के जो काम कर रहे हैं तो उसके कारण ही जो प्रोग्रेस हो रही है उनका वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक और वीआरएस की चर्चा अचानक आ गई, वह भी किसी संघ और यूनियन के परामर्श के बिना। जो बीएसएनएल में वीआरएस अचानक जो आने के बाद चर्चा में आ गई वो बिना यूनियन और संघ के परामर्श लिए हुआ। इस मोड़ पर अपेक्षित आखिरी बात थी आज जो सबसे अच्छी बात होनी चाहिए थी वह यह थी कि बीएसएनएल को वेतन, पदोन्नति, पेंशन और तीसरे पीआरएस के लंबे समय से लंबित एचआर मुद्दों को निपटारा करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि आज एक ऐसा दिन था जो बीएसएनएल के लंबे समय से
पेंडिंग मामले थे, जैसे वेतन, थर्ड पीआरसी, प्रमोशन और पेंशन, वो सब मामले को निपटारा करने का निर्देश दिया जाए, जो कि संगठन को संकट की स्थिति से विकास और विकास की स्थिति में ले जाने में कर्मचारियों के ईमानदार दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार के रूप में बता रहा था, जो कि ये देने से कर्मचारियों का मन बढ़ता, पुरस्कार के रूप में होता। यहाँ तक कि आज सार्वजनिक उपक्रम की संसदीय समिति CPU 2025 ने भी इस विषय पर अपनी 6ठी रिपोर्ट HR सहित BSNL के समग्र प्रदर्शन की जांच में, जिसे 18 दिसंबर 2024 को 18वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, अपनी सिफारिशों में यह कहा है कि BSNL को ITS और BSNL कर्मचारियों के वेतन संरचना में असमानता को दूर करनी चाहिए। उन्होंने बता रहा है कि जो 18 दिसंबर को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था वो था कि जैसे कि जो ITS लोग हैं BSNL में, उन लोग को ऑलरेडी 3rd PRC मिलती है, बट BSNL एम्प्लॉय को 2nd PRC मिलती है। ये जो असमानता है उनको दूर किया जाए। वेतन संरचना को 7वें वेतन आयोग के मानकों के साथ संरेखित करके असमंजस स्थापित करना चाहिए था। जो बता रहे हैं उन्हें 7वें वेतनमान जो आयोग है उनके साथ बात करके दूर किया जाना चाहिए था। BSNL भर्तियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योगदान को बढ़ाना चाहिए। 3रे PRC के कार्यान्वयन के लिए दबाव डालना चाहिए। BSNL कर्मचारियों को उचित सेवानिवृत्ति, सुरक्षा, नियमित पदोन्नति और स्पष्ट करियर विकास के पथ पर ठहराव को दूर करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आवश्यक बताया है, जब चिकित्सा कवरेज सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ का विस्तार करने से समग्र कर्मचारी कल्याण में सुधार होगा। समिति के रिपोर्ट के अंशों के प्रतिगमन संलग्न है। लेकिन इसके विपरीत BSNL प्रबंधन ने VRS को मंजूरी देकर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने बताया जो सारे इशू है वो देना चाहिए, जबकि प्रबंधन ने VRS की मंजूरी देकर के उसके विपरीत काम किया। मानव संसाधन नीति की सुव्यवस्थित करने और असमानता को दूर करने के बजाय उनका रुख इतना अड़िंग है। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट का रुख जो है वो असमानता दूर करने के बजाय VRS की ओर अड़िंग है। हाल ही में मानव संसाधन विंग द्वारा AGM से लेकर सभी पात्र अधिकारियों के लिए पदोन्नति का बढ़ाव प्रस्ताव रखा गया था। DGM, AD, दूरसंचार GM ग्रेड तक, लेकिन VRS का आश्चर्य लेकर इसे अनौपचारिक रूप से डंप कर दिया गया। यहाँ तक कि वित्त के संवर्ग में AO से CO, JO से AO पद प्रोन्नति का भी कानूनी मुद्दे का हवाला देकर रोक दी गई। जैसे प्रमोशन की बात की जा रही थी, जैसे SD to AGM, AO से CAO, जैसे अकाउंट ऑफिसर से सीनियर अकाउंट ऑफिसर, JO इलेक्शन JO थे 1900 JO से जो अकाउंट ऑफिसर होते उनको पदोन्नति को भावना थी जो वो अभी रोक दी गई है, जबकि इसे संगठन के भीतर ही आसानी से संबोधित किया जा सकता था। इस मोड़ पर पदोन्नति ने BSNL के अधिकारियों के गिरते मनोबल को बढ़ावा दिया है, जो पदोन्नति के संबंध में अत्यधिक पूर्वाग्रह के अधीन BSNL मानव संसाधन का ऐसा परिदृश्य है। MTech, BTech इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, MBA, MSc, MCOM, LLB आदि योग्यता वाले अधिकांश कर्मचारियों को अपने पूरे करियर की अवधि में केवल एक पदोन्नति मिली है। उन्होंने बता रहे हैं कि जैसा कि BSNL में इतने सुयोग्य लोग हैं, जैसे BA, BA, MTech, CTech जो भी हैं, LLB, उनको एक प्रमोशन मिली है। 24 से 25 साल तक कोई भी PSU अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। उनका कहना है कि ऐसा जो एक ही प्रमोशन मिला है अभी तक, कोई भी PSU अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। लेकिन BSNL प्रबंधन खुद को अलग मानता है। BSNL प्रबंधन जो है खुद को अलग मानता है और इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। उनका कहना है इस अन्याय जो हो रही है BSNL कर्मचारियों के साथ,
उसको ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। ऐसा लगता है कि BSNL प्रबंधन BSNL को मुनाफे में लाने के लिए BRS को ही एकमात्र उपाय मानता है। उनका कहना है कि BSNL प्रबंधन जो है BSNL को प्रॉफिट में न लाने के लिए एक VRS ही है जो वो उपाय मानता है और इसका पूरा दायित्व कर्मचारियों पर डाल देता है। BSNL के सहयोगी संस्था MTNL ने कई बार VRS पेशकश की, लेकिन अपनी कंपनी अभी भी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, MTNL में तो VRS कितने बार आ रही है, लेकिन अब MTNL की स्थिति जस के तस ही है। किसी भी कंपनी का पुनरुद्धार सीधे तौर पर नीति निर्माण और उसके कर्मचारियों को खुशी से सूचना से जुड़ा होता है, न कि VRS से। उनका कहना है किसी भी कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए उसके कर्मचारियों को खुश करना पड़ता है। जैसे उनका सैलरी अच्छा हो, VRS देना ही उपाय नहीं है। पुनरुद्धार पैकेजों की श्रृंखला का लाभ BSNL प्रबंधन को नहीं मिल रहा है, तो इसे दोष केवल प्रबंधन और BSNL से संबंधित नीतियों से निपटने वाले अधिकारियों का है। उनका कहना है जो गवर्नमेंट पुनरुद्धार पैकेज दिया है उसका बेनिफिट BSNL को नहीं मिल रहा है, तो वो जो है वो अधिकारियों का ही है। एक सहज और परेशानी मुक्त स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क लागू करने में विफलता और BSNL ग्राहकों को एक निर्बाध नेटवर्क अनुभव देने में विफलता को एक और VRS शुरू करने के आड़ में नहीं छिपाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो BSNL में अभी 4G लागू हुआ है वो 4G अच्छा नहीं काम करता है, तो मैनेजमेंट सोचती है एक VRS दे करके उसे छुपाया जाए और इसके बजाय स्वदेशी मोबाइल नेटवर्क से BSNL ग्राहक को एक निर्बाध अनुभव प्रदान करने में उनकी विफलता और नेटवर्क घटकों में उत्पन्न समस्याओं को ठीक नहीं करने के लिए BSNL प्रबंधन, दूरसंचार विभाग और विक्रेता की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि अच्छी सेवाएं प्रदान करने में BSNL विफलता का मूल कारण है इसका दोषपूर्ण आउटसोर्सिंग मॉडल। उनका मानना है कि BSNL जो है अच्छी सर्विस इसलिए नहीं दे पा रही है, जो आउटसोर्स हो गया सारे काम, उसके कारण ये दोषपूर्ण नीति बता रहे हैं आउटसोर्स को। BSNL में आउटसोर्सिंग मॉडल को कभी भी ठीक से लागू नहीं किया गया। BSNL में जो आउटसोर्स लागू हुआ है वो सही से नहीं लागू हुआ है और विभिन्न अंतर्निहित मुद्दों के कारण भविष्य में कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि आउटसोर्स का मॉडल जो है BSNL में भविष्य में कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। BSNL की तुलना में अन्य निजी ऑपरेटरों से करना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि उनका कहना है BSNL के कंपेयर दूसरे ऑपरेटर से करना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि जिस इकोसिस्टम में BSNL को रखा गया है वह उसे समान अवसर प्रदान नहीं कर सकता है। राजस्व के बनाम कर्मचारी व्यय को चित्र में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि निजी ऑपरेटर घाटे वाले क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दे रही है। उनका कहना है कि BSNL जो है वैसे जगहों पर नेटवर्क लगाती है जहां पे बेनिफिट कंपनी को नहीं होती है, जबकि अदर नेटवर्क वैसे जगह पे लगाते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं जहां पे उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसके जिम्मेवारी BSNL कर्मचारी को नहीं है। मोबाइल नेटवर्क की महत्वाकांक्षाएं परियोजनाएं आउटसोर्सिंग मॉडल के साथ आकार ले सकती है। इस तरह की कठिन परियोजना को केवल BSNL कर्मचारियों के द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है और वे अपनी काम पूरी पूर्णता के साथ कर रहे हैं। इसलिए BSNL के आउटसोर्सिंग मॉडल के बजाय JEI, JTO और JAO संवर्ग में नई भर्तियां शुरू करनी चाहिए। उनका कहना है कि BSNL के लोग वैसे जगह पर ही केवल काम करते हैं जहां पर कोई भी कंपनी का ऑपरेटर का आदमी काम नहीं कर सकता है। वो केवल काम BSNL के लोग ही कर सकते हैं, जैसे कि फ्लड एरिया है, हिली एरिया है, उन सभी जगहों पे BSNL नेटवर्क लगाता है। तो उन्हें अब नई VRS के जगह पे नई वैकेंसी लानी चाहिए, जैसे कि JEI हो, JTO हो, AO हो, JO हो, वो सारी वैकेंसी लानी चाहिए। यह बहुत निराशाजनक है कि BSNL में एक समूह
को 7वें CPC के वेतन भत्तों का लाभ मिल रहा है, जबकि BSNL के अपने कर्मचारियों को 2 PRC का लाभ भी नहीं मिल रहा है और भत्ते 1 PRC दरों पर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जो BSNL में जैसे ITS लोग हैं उन लोग को 7वें CPC के लाभ मिलता है और भत्ता भी उनको 7वें CPC के अंतर्गत ही मिलता है, बट BSNL के जो एम्प्लॉई हैं, रेगुलर BSNL के एम्प्लॉई हैं, उन्हें 2 PRC दिया जाता है और जो भत्ता है वो फर्स्ट PRC के तौर पे ही दिया जाता है, फर्स्ट CPC के तौर पर ही दिया जाता है। BSNL के कर्मचारी पूरी ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और यही समय है कि उन्हें पदोन्नति, पेंशन और तीसरे PRC के लाभों से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऊपर वर्णित तथ्यों के मद्देनजर हम निम्नलिखित मांगों के निपटारे में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जिन्हें सिफारिश सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति द्वारा तो 24-25 में 8वीं लोकसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा गया था। उनका कहना है कि इसके जो भी PRC वगैरह संबोधित किया जाना चाहिए था कर्मचारी को, जो 18वीं लोकसभा में कहा गया था। देखते हैं अब क्या कहा गया था। BSNL 18वीं लोकसभा जो समक्ष प्रस्तुत की गई थी उसमें कहा गया था कि BSNL कर्मचारियों में तीसरी PRC नहीं लागू करेगा। BSNL के कर्मचारियों के लिए तीसरी PRC लागू करें। उनका कहना था फर्स्ट में जो 18वीं लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी कि BSNL कर्मचारियों के लिए तीसरी PRC लागू करें। BSNL भर्ती कर्मचारियों के लिए 30% सेवानिवृत्ति अंशदान के द्वितीय PRC सिफारिशों को लागू किया जाए। तीसरा, E2 को JO के समक्ष ग्रेड और E3 को SDO के समक्ष ग्रेड तक विस्तारित करने के द्वितीय PRC के सिफारिशों को लागू करें। BSNL प्रतिनियुक्ति पर दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को दिए जा रहे भत्ते और सुविधाओं को 7वें केंद्रीय वेतनमान आयोग के मानक के अनुरूप तथा BSNL के कर्मचारियों के बीच असमानता का समाप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा गया था उसमें 18वीं लोकसभा में कि जो ITS लोग हैं उनको 7वें वेतनमान और BSNL का 2 PRC मिल रहा है, उसको असमानता को दूर किया जाना चाहिए। प्रबंधन को निर्देश दिया जाए कि SDE से AGM से DGM के संवर्ग में सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नति के तत्काल प्रभाव से तत्काल क्रियान्वित करें। मतलब पदोन्नति जो है SDE से AGM बनाया जाए, AGM से DGM बनाया जाए। प्रबंधन को, छठा में कहा गया, प्रबंधन को निर्देश दें कि वह वित्त स्ट्रीम में JOS से AO और AO से CO पदोन्नति करें। उन्होंने बोल रहे हैं कि जो अकाउंट शाखा है उसमें JO हैं उनसे AO करने के वैकेंसी निकाले और AO हैं उसे CO का वैकेंसी, सीनियर अकाउंट अफसर का वैकेंसी निकालना चाहिए। 7वां, आउटसोर्स मॉडल अपनाने के बजाय JE, JTO और JO कैडर में नई भर्ती शुरू करें। उनका कहना है कि नया भर्ती भी शुरू करना चाहिए। हम BSNL के संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने का भी सुझाव देते हैं, क्योंकि संगठन में काफ़ी असंतोष है और जल्द ही इसका परिणाम भारी अशांति के रूप में सामने आ सकता है। हम आपके सर्वोच्च कार्यालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि BSNL कर्मचारियों को न्याय मिले। आपका हस्तक्षेप BSNL के कर्मचारियों और उनके परिवारों को मल बढ़ाने और दूरसंचार में आत्मनिर्भर भारत के सरकारी दृष्टिकोण के साथ जोड़ने में लंबा रास्ता तय करेगा। वो टेलीकॉम मिनिस्टर जिसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका इंटरफेयर जो है वो BSNL कर्मचारियों को न्याय दिलाने में सहायता करेगा, दृष्टिकोण के साथ जोड़ने में लंबा रास्ता तय करेगा। BSNL में एक प्रेरित कार्यबल सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। हम ईमानदारी से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने में आपके समर्थन का उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी BSNL में इशू है वो उनके समक्ष रखा है, टेलीकॉम मिनिस्टर साहब के समक्ष, और वो बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस मामले को निपटारा करेंगे। तो ये BMS का कहना था, टेलीकॉम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा था जो हम आपको बताए। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।